अच्छे खासे कमारे, फंस गए फंस गए फंस गए यारो, कोई तो हमें निकालो। चला जो पीछे चोरू बनूंगा, रुका तो सर पे वो बरसेगी। चला तो पीछे हर लड़की के, रुके तो मैं क्यों ना बरसूं। कभी बैंड कभी बाजा मेरा, बच गए बच गए बच गए। कभी बैंड कभी बाजा मेरा, बच गए बच गए बच गया। अशर तुम कब आओगे पाकिस्तान? मैं थक गई हूँ तुम्हारा इंतजार कर करके। 1 साल हो गया है। अगर तुमने शादी करनी है तो मुझे बता दो, अगर नहीं करनी है तो भी बता दो, ताकि एटलीस्ट मुझे तो ये टेंशन खत्म हो। मायरा देखो काम ही इतना ज्यादा है ना, पिछले साल से छुट्टी के लिए अप्लाई किया हुआ है, अब जाके तो मिली है। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि जल्दी आ जाऊं, लेकिन मेरे आने का क्या फायदा जब तुम्हारे हिटलर अब्बा इस शादी के लिए राजी नहीं। अरे वो सारा प्रॉब्लम तो मेरा प्रॉब्लम है ना, उनको मैं संभालूंगी। तुम आओ तो सही, शायद तुम्हारे आने से सिचुएशन बेटर हो जाए। मायरा डोंट बी सिली, हम मिल चुके हैं। याद है ना पिछली बार कितना बेइज्जत किया था तुम्हारे डैड ने? इस बार आऊंगा तो सीधा गोली मार देंगे। अरे नहीं, उस दिन तो पाकिस्तान मैच हारा था ना, शायद इसलिए। हार जीत तो होती रहती है ना मायरा, तो उसका क्या मतलब है? मिलना जुलना छोड़ दें प्लीज। मायरा बहाने मत बनाओ। देखो हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारे डैड को मुझसे सख्त किस्म का मसला है। I mean, I know he's very possessive about you, और तुम्हारी अम्मी के डेथ के बाद उन्होंने ही तुम्हें पाला है। लेकिन क्या वो तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे? ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम ऐसे ही परेशान होना चले जा रहे हो। तुम आओ तो सही, मैं सब संभालूंगी, बस तुम आने की करो। अच्छा मुझे ये बताओ, मेरी याद आती है कितनी? मेरा आज भी वही फैसला है जो पहले था। मैं किसी स्मगलर के बेटे के साथ अपनी बच्ची की शादी नहीं कर सकता। Stop overreacting. He is not a smuggler. He is a businessman. वो फर्नीचर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। वही फर्नीचर जिसमें से अला बला चीजें निकल आई। That was not proven, अच्छा? And you say innocent until proven guilty. देख बेटा, मैं ये समझता हूँ कि अशर का रिश्ता तुम्हारे लिए किसी तौर भी मौजूद नहीं है। तो वो नहीं देख पा रही जो मैं देख रहा हूँ। तो क्या डैडी, मैं आपको क्या लगती हूँ? एक 90s की हीरोइन जो गाने गाती है, रोती है और रेन डांस करती है, बस। मैंने ये कहा है, हर उम्र की कुछ तकाज़े। तेरी उम्र से मेरी उम्र कई गुना ज्यादा है। मैं वो सब कुछ देख रहा हूँ जो तू नहीं देख पा रही। I don't know, डैडी। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करनी है। उसके पेरेंट्स भी राजी है। अब आप देख लें आपको क्या करना है। मतलब ये कि आपके बेटे को उस लड़की में कोई बुराई नजर नहीं आ रही? अरे यही तो कह रही हूँ, अंधा हो गया है उसकी मोहब्बत में, और खुद मुझसे कह चुकी है पैसों के लिए शादी कर रही है। मेरा बेटा मानता ही नहीं। मिसेस शाहीन, सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। आप अपने बेटे को किसी ऐसी लड़की से मिलवाएं जो बहुत अच्छी हो और जिसके सामने वो लड़की बुरी नजर आए। सिंपल। अब सुनिए ये लव सॉन्ग। सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। अपनी अम्मी के सामने उससे ज्यादा बुरा ऑप्शन ले आओ। अंधों में काना राजा तो सुना ही होगा, बस वही रियल लाइफ में करना है। अम्मी को क्या नापसंद है ये तो तुम्हें पता ही होगा, तो बस उसकी लिस्ट बनाओ और फिर अपनी किसी फ्रेंड या फिर किसी एक्ट्रेस को हायर करके उन सारी बुराइयों का मुजस्समा बना के अपनी अम्मी के सामने ले आओ। बस 10 दिन के बाद उन्हें पुरानी वाली अच्छी लगने लगेगी। मुझे लगता है डैडी के लिए भी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी। So anyways guys, यही था आज का शो नो प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कल तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड मेक श्योर you will write all your problems and I will make sure that you have no problem. Take care guys. हेलो, मैं मायरा अली बात कर रही हूँ। मैं आपके शो नो प्रॉब्लम के होस्ट इमरान अहमद से बात करना चाहती हूँ। सो लिसनर्स, हमारा शो खत्म होने जा रहा है। अपने होस्ट इमरान को इजाजत दीजिए। ये गाना आप लोगों के लिए। हाँ, अंदर भेजो।
हाय इमरान, आई एम मायरा। मेरी आपसे फोन पे बात हुई थी वो डैडी के सिलसिले में। यस, आई रिमेम्बर। देखिए, इस तरीके से मैं लोगों से लाइव मिलता नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझसे इतनी रिक्वेस्ट की थी, इस वजह से मैंने हाँ की। मैं आपको 1 लाख रुपए भी तो दूंगा इस बात के। आई नो। लिसन, सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। अपने किसी भी दोस्त को घर लेकर आओ और अपने डैडी के सामने उससे उल्टी पुल्टी हरकतें करवाओ कि उनको अशर से ज्यादा वो लड़का बुरा लगने लगे। कुछ दिनों के बाद उन्हें अशर अच्छा लगने लगेगा और वो तुम्हारी शादी अशर से कर देंगे। तो आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ इस एडवाइस के आपको 1 लाख रुपए दे दूं? मैं चाहती हूँ कि आप वो लड़का बन के मेरे घर आए और डैडी को कन्विंस करें। यू मी सीरियसली, इट्स नॉट माय जॉब। आप 1 लाख अपने पास, आई एम एन आरजे। इमरान प्लीज, तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा, मेरा भी। प्लीज हेल्प मी आउट। Okay, I'll think about it. Okay, I'll call you. Bye. कौन सी गाड़ी है? व्हाइट वाली? हाँ। आ गए? देखिए अंकल, मैं इस तरीके से 1-to-1 थेरेपी नहीं करता। पता नहीं आजकल लोगों को क्या गलतफहमी हो रही है। मैं आरजे हूँ। मुझे पता है, मगर तुम्हें सुनकर लगता है कि तुम में वो बात है। तुम मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। देखिए अंकल, मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन अच्छा मुझे बताएं, आपकी बेटी जिस लड़के से शादी करना चाहती है वो आपको नहीं पसंद? हाँ। और आप चाहते हैं कि मैं उससे बात करूं और उन दोनों के दरमियान शादी का सीन ऑफ करूं? एक बार मायरा को मना लो कि वो अशर से एक सेकंड, अब किसको? मायरा, मेरी बेटी। और लड़के का नाम? अशर। क्यों, क्या हो गया? देखिए अंकल, मैं ये कर देता। वो एक्चुअली मुझे एक और प्रोजेक्ट मिल गया है, तो आई एम सॉरी, मैं फिलहाल आपका ये काम तो नहीं कर सकता। 3 लाख रुपए कैश, 1 लाख एडवांस और 2 लाख की इजी इंस्टॉलमेंट्स नहीं, वो भी तुम्हें नकद ही मिल जाए। हेलो, हाँ इमरान जी। मैं पूछने लगी थी कि तुमने सोचा कुछ कि तुम अब्बू से कैसे मिलोगे? हाँ मायरा, तुम बेफिक्र हो जाओ, बल्कि ऐसा समझ लो कि अंकल से मैं मिल चुका। रियली? वाह, ग्रेट। चलो सही है, जो भी होता है मुझे बताना मत भूलना, ठीक है? हाँ ओके, बाय। ये अंकल हम कहाँ हैं? बेटा ये मेरा घर है, अंदर मेरी बेटी मायरा होती है। अभी अंदर जाएंगे तो मैं उसे ये कहकर तुम्हें मिलवाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त साकिब छछूंदर के बेटे हो और तुम्हारा नाम इमरान। मेरा ख्याल है कि तुम्हें इमरान नाम ही फिट आता है। तो आओ फिर। नहीं, कुछ दिन तुम्हें यहीं हमारे पास रहना होगा और ये जो अशर और मायरा के दरमियान चक्कर चल रहा है, तुम दरमियान में से कैंची लगाकर मायरा इधर और अशर दूर जंगलों में सर में खाक डाले घूम रहा। समझ गया। तो आ जाओ। मायरा, इनसे मिलो बेटा। तुम इन्हें पहले से जानती हो बेटा? नहीं, मैं पूछने वाली थी तुम कौन हो, तो तुम निकल गया
कौन हो रह गया? कौन हो तुम? बेटा ये मेरे बचपन के दोस्त साकिब के बेटे हैं, इमरान इनका नाम है। अच्छा जी। इमरान बेटा तुम ऐसा करो, फ्रेश हो जाओ फिर खाना खा। इसको खा। जी, सामान यही छोड़ दें, मैं किसी से ऊपर मंगवा लूंगी। चले। मेरे डैडी को ये क्यों लग रहा है कि तुम उनके दोस्त के बेटे हो? वो मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगा। कहा तो था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि डैडी को कैसे लग रहा है कि तुम उनके दोस्त के बेटे हो। मैंने कन्विंस करना था ना, मैंने तुमसे कहा था, सी कर लिया कन्विंस। वाह यार, मानना पड़ेगा। वैसे मेरा फैसला बुरा नहीं था। वो तो है। चलो ठीक है, तुम ऐसा करो, जल्दी से हाथ मुंह धो लो। और तुम ना मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है, मैंने तुमसे कहा था लाइफ में एंटर हो जाना, तुम तो घर में ही एंटर हो गए हो। गुड गुड गुड, वेरी गुड। जाओ अब जाओ। थैंक यू। तो फिर क्या? फिर वो उनके दोस्त का बेटा बन के घर में आ गया, और क्या? व्हाट? कैसे? अरे यही तो चलता पुर्जा है इमरान। लेकिन ऐसे किसी को अपने घर बुलाना ठीक नहीं है ना मायरा, और तुम्हें पता है आजकल के हालात कैसे हैं। हाँ, डोंट वरी, आई विल बी केयरफुल। होपफुली इमरान अगर हमारा काम कर दे तो सारा का सारा मसला ही हल हो जाएगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह। इस बेचारे की बहन को चंद दिन पहले तलाक हो गई। हाँ? हाँ? कभी बैंड कभी बाजा मेरा बज गया बज गया बज गया। कभी बैंड कभी बाजा मेरा बज गया बज गया बज गया। बोलो बेटा, अब जैसे जैसे मैंने समझाया है वैसे अच्छी तरह समझ लो। जैसे ही मायरा आए तो शुरू हो जाना। जी। हेलो। मैं खाना खाने आ रही हूँ। डैडी तुम्हें पट्टियां पढ़ाने की कोशिश करेंगे, मेरी साइड लेना, समझ में आ गया? जी ठीक है। किसके इंतकाल की खबर मिली है ये तुम्हारा मुंह लटक गया? मेरे। क्या मेरे? वो मेरे बॉस का फोन था, मुझे गुड लक कह रहे थे। बिला वजह? नहीं, वो रोज मुझे कॉल करते हैं लाइफ की मुश्किलात से निपटने के लिए। इस वक्त अपने आप को किस मुश्किल में महसूस कर रहे हो? क्या बातें हो रही हैं? इस बेचारे की बहन को चंद दिन पहले तलाक हो गई। हाँ? हाँ 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 हाँ, वो कुछ दिन पहले। कैसे? ओ भाई, जब बच्चे वालिदैन की बात नहीं मानेंगे, अपनी मर्जी करेंगे, लव मैरिज करेंगे, तो फिर बेटा ये दिन तो देखने ही पड़ते हैं। हाँ सही बात है। अब नहीं, मेरा मतलब कि अंकल कभी कभार सुन भी लेते हैं, अगर बात सही हो तो। अच्छा, तो तुम्हारे वालिदैन ने जो बच्चों की बात नहीं सुनी तो इसका मतलब है वो गलत थे? नहीं, वो सही थे, आप ही को भी बात मान लेनी चाहिए थी। मतलब जरूरी थोड़ी अंकल कि हर बार ऐसा हो, मतलब कभी कभार चल भी जाता है। क्या चल जाता है? चलाने को तो लोग जाली करेंसी चला लेते हैं। नहीं, शादी लव हो या अरेंज हो, मतलब कोई गारंटी थोड़ी होती है। हाँ, कोई गारंटी नहीं होती। इस वजह से हर किसी को ये राइट है कि वो अपनी पसंद से शादी कर सके। हाँ हाँ, ये सही है। इसका मतलब है जो मैं कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ, ये भी सही है।
यार कमाल, चमचा टाइप इंसान बरामद हो रहे हो। यानी मैं भी सही कह रहा हूँ और वो भी सही कह रही है। नहीं, कुछ सही भी है और कुछ गलत भी है। मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई भी फैसला पूरी तरह सही नहीं होता और कोई भी फैसला पूरी तरह गलत नहीं होता। तो जो सही है वो गलत भी है और जो गलत है वो सही भी है ना। माशाल्लाह, क्या फलसफाए हयात बयान किया है। अगर तुम्हारा मेरा ज्यादा डिस्टेंस ना होता तो मैं तुम्हारा माथा चूम लेता। हम खाना खा लें, मुझे बहुत भूख लग रही है। जी हाँ, जब खाली पेट बंदा अच्छी अच्छी बातें करता है तो भूख तो लग ही जाती है। खाओ, उड़ाओ। नहीं, वो मैंने कहीं सुना था कि खाना खाते वक्त बातें नहीं करते वरना शैतान सारा खाना खा देता है। तुम पागल हो क्या? मैंने तुमसे कहा था डैडी की साइड मत लेना, मुझसे एग्री करना। शक हो जाता है यार। हो जाता तो हो जाता। मैं इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ कि तुम मायरा को मेरी बात समझाओ। तुम तो अजीब मैच फिक्सिंग कर रहे हो। लगता है तुम्हें मैंने ही नहीं, मायरा ने भी पैसे दिए होंगे। नहीं अंकल, ये क्या कह रहे हैं आप? अब मायरा की सही बात को तो मैं गलत नहीं कह सकता था ना। ठीक, लेकिन अब तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए। पहले उन्हें लगता था कि मेरी उम्र के लोग ये सब बातें नहीं समझते, लेकिन अब मेरी ही उम्र का उनकी थ्योरी से एग्री करेगा तो फिर मेरे ऊपर ब्लेम आएगा ना। नहीं आएगा ब्लेम, और वैसे भी अभी तो आधा दिन हुआ है, हमें इतने सारे मौके मिलेंगे, मैं तुम्हारी साइड लेकर बात करूंगा ना। और यार कर ही ना लेना मेरी साइड से बात। अब उसको साफ लग रहा होगा कि ये लड़का मेरी साइड पर है। एक बाप ही पागल है। अंकल आप परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, कुछ दिन है तुम्हारे पास, कुछ दिन में आशर आ जाएगा। उससे पहले ही डैडी को कन्विंस कर लेना, वरना एक कौड़ी नहीं मिलेगी। तुम्हें समझ में आया? समझ गया। सर, ये अल्लाह मुझे कहाँ फंसा दिया। कैसे पागल बाप बेटी है। बेटी बोलती है बाप की साइड ले रहे हो, बाप बोलते हैं बेटी की साइड ले रहे हो। जब देखो दोनों धमकियां देते रहते हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे एक दिन में मेरी 10 साल उम्र बढ़ गई है। मेरा दिल, मेरा जिस्म दर्द होने लगा है। यकीनन मैं 2-4 बीमारियां यहाँ से लेकर जाऊंगा। बच गए कभी बैंड कभी बाजा मेरा, बच गया। अब खुद ही सोचो कि अगर किसी के बाप से कोई गलती हो गई हो तो क्या उसका बेटा भी बुरा होगा? हाँ, तुम सही कह रही हो। और ऐसा तो सिर्फ पुरानी मूवीज में होता था कि चोर का बेटा चोर और पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला। हाँ, दो नंबर आदमी है, यहाँ आ रहा है। मेरी कंपनी में जॉब भी कर चुका है। बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। अच्छा, उसका कहना है कि मायरा के अलावा वो किसी से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि किसी और के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता। जब तक बाहर रहा वहां भी कभी कोई गलत काम नहीं किया, किसी दूसरी लड़की के साथ दोस्ती भी नहीं की। तो यहाँ जब से आया है तो 5 वक्त नमाज पढ़ता, झूठ नहीं बोलता, और तो और कभी उसने बुरा सोचा भी नहीं है। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या इस किस्म का कोई लड़का इस दौर में हो सकता है या ऑर्डर देकर ही बनवाना पड़ेगा? अंकल, ऐसा लड़का तो होते हैं अंकल, अच्छे लोग भी तो होते हैं। तुम बैठो। अरे मैं सोच रहा था कि क्या तुम्हें वाकई लगता है
कि तुम्हारे डैडी अशर के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं वो गलत है और वो उतना ही अच्छा है जितना तुम्हें लगता है? वो बहुत अच्छा है, मैं उसे 2 सालों से जानती हूँ। तो ये सब तुम्हारे डैडी को नजर क्यों नहीं आता? वो बस पजेसिव है, उनको बस ये डर है कि मैं कहीं गलत फैसला ना कर लूं। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने ठीक फैसला किया? मुझे ऐसा लगता नहीं है, मुझे पता है कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है। बैठो। मायरा के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अंकल, मायरा अशर से बहुत प्यार करती है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं तुम्हें इसलिए यहाँ लेकर आया हूँ कि तुम भी मायरा की साइड की ही कहानियां मुझे सुनाते फिरो। अंकल, बात आपकी या मायरा की साइड की नहीं है। आप और मायरा यही चाहते हैं ना कि वो खुश रहे, और मायरा की खुशी अशर के साथ ही है। तो ठीक है, अगर उसे अपने बाप की पसंद और नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता तो जहां उसका जी चाहता है वो शादी कर ले। उसे फर्क पड़ता है अंकल। क्या कहना चाहते हो? मुझे आपको बहुत पहले बता देना चाहिए था। क्या? अंकल, जिस दिन आप मुझसे मिलने आए थे, आपसे पहले मायरा मेरे पास आई थी और उसने मुझसे कहा था कि मैं आपको कन्विंस करूं कि आप मायरा और अशर की शादी करवा दें। क्या? जी। उसके बाद फिर जब आपसे मेरी मुलाकात हुई, आपने मुझसे कहा कि मैं मायरा को कन्विंस कर लूं कि वो अशर से दूर हो जाए। देखिए अंकल, बात ये नहीं है कि आप सही हैं और वो गलत है। बात सिर्फ इतनी सी है कि मायरा की किस में खुशी है, और मायरा की खुशी इसी में है कि वो अशर के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। आप घबरा रहे हैं अंकल, क्योंकि 10 साल आपने अकेले मायरा को पाला है और आपको इस बात का डर है कि आपसे दूर जाने के बाद उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। ट्रस्ट मी, उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब उसे अशर पर इतना भरोसा है तो थोड़ा भरोसा तो आपको भी करना पड़ेगा उस पर। तो तुमने मायरा को बता दिया है कि मैं तुम्हें इसीलिए लेकर आया था? नहीं, मैंने उसे ये नहीं बताया और उसे बताने की जरूरत भी नहीं है। उसे यही समझने दें कि वो जिस काम के लिए मुझे यहाँ लेकर आई थी वो मैंने कर दिया और आप मान गए। और हाँ अंकल, जो पैसे आपको मुझे देने थे, मुझे वो नहीं चाहिए। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि झूठ मैं बोल नहीं सकता और सच आप समझ नहीं पाएंगे। अरे तुम आओ ना, आओ अंदर आओ, बैठो बैठो बैठो। क्या बना? तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। क्या? शादी की तैयारियां करो, अंकल मान गए। Are you serious? यस। Oh my god, oh my god, you have no idea कि तुमने मेरा कितना बड़ा काम कर दिया। I'm so happy, I'm so happy। अशर को पता चलेगा, वो कितना खुश होगा। मैं अभी उसे कॉल करती हूँ, कितना खुश हो जाएगा सुन के। हेलो अशर, do you know what happened? Guess कर, क्या हुआ? डैडी शादी के लिए मान गए। हाँ। I cannot believe this। क्या तुम्हें यकीन हो रहा है? किसने किया? वो इमरान, और कौन? हाँ, उसे पता नहीं किस तरह मना लिया डैडी को, किस तरह मान गए डैडी। या मतलब it just seemed so easy for him ना। Oh my God, I can't believe it। Thank God। Are you happy? Because I am very happy। Yes। तुम आओगे ना, मैं तुम्हें मिलवाऊंगी इमरान से, तुम देखना, इमरान बहुत अच्छा है। हाँ, आप इसको चेक क्यों दे रहे हैं? तो इसका मतलब ये सब झूठ था, तुम ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहे थे।
तुम जा रहे हो? हाँ। तुमने उन्हें बताया? हाँ, मेरी उनसे बात हो गई। लिसन, थैंक यू सो मच। तुम सोच भी नहीं सकते हो तुमने मेरे लिए क्या किया। इट्स ओके। बस तो अपना ख्याल रखना और अपने डैड की बातों का बुरा मत मानना। उन्होंने जो कुछ भी किया तुम्हारी मोहब्बत में किया। ओके। मेरी शादी में आओगे? क्यों? मायरा, जिस काम से आया था वो तो हो गया, अब मेरे आने की क्या जरूरत है? तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। Daddy, look who's here. अच्छा बेटा, वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, डेकोरेशंस देख रहा हूँ। माशाल्लाह। तबीयत तो ठीक है ना? जी जी ठीक है। अच्छा तबीयत ये चीजें छोड़ें, आप जरा काम की बातें करें, जैसे हमारी शादी। बेटा मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे वालिदैन से मिलकर कोई छोटी मोटी रस्म कर लेते हैं और फिर बाद में निकाह की देखी जाएगी। नहीं अंकल, मैं बस चंद दिनों के लिए आया हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप प्लीज 1-2 दिन बाद ये निकाह का फंक्शन रख दें। बेटा शादी जिंदगी में एक ही बार होती है। कोई दोस्तों को बुलाना पड़ेगा, कोई रिश्तेदारों को बुलाना पड़ेगा, कुछ लोग इकट्ठे होंगे, कुछ हल्ला गुल्ला होगा, तो फिर ही मजा आएगा। अंकल तो बाद में अलग फंक्शन कर देंगे ना, अभी आप 1-2 दिन में छोटा सा निकाह का फंक्शन रख दें। इतनी जल्दी तुम्हारे घर वालों में से कौन शरीक होगा? नहीं अंकल, वो वहीं से फोन पे दुआ दे देंगे। तो आप एक काम करें ना, मेरी तरफ से शरीक हो जाए। तुम्हारी तरफ से भी मैं ही शामिल हो जाऊं? न तो मेरी जो बच्ची है उसके बाप का किरदार कौन अदा करेगा? तो आप डबल रोल अदा कर देना, आप हम दोनों की तरफ से शिरकत करें। ये निकाह है तो लुड्डो की गेम नहीं है कि 4 बंदे बैठे और बगैर हार जीत के कपड़े झाड़ के उठ जाए। अंकल बेचारों, बिना शोर शराबे के काम हो जाए ना, तो बाद में फंक्शन हम करते रहेंगे बड़े पैमाने पे। चलो जैसा तुम ठीक समझते। फोन आए हैं? फोन आया है? छोड़े इससे कोई जरूरत नहीं है ऐसे फजूल लोगों से बात करने की। अच्छा बेटा चलो, अब तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं जरा भी हाजिर हुआ। कहाँ जा रहे हैं आप? बाथरूम जा रहा हूँ। तुम जाना चाहते हो चले जाओ, मैं बाद में देख लूंगा। नो सॉरी, आप गए। जी अंकल बताइए क्या बात है? देखो बेटा, मैं पिछले 30 साल से रेस्टोरेंट के बिजनेस में हूँ। बंदे को दूर से देखकर पहचान लेता हूँ कि सोना है या पीतल। ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करता। न जाने तुम पर एतबार करने को क्यों दिल चाहता है, इसीलिए तुम्हारे पास आ गया। जी अंकल बताइए। मैं ये जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। जी अंकल, वो बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम मायरा से मोहब्बत करते हो। तुम्हें मोहब्बत करनी चाहिए, तुम्हारा भी दिल है। मेरी मजबूरी ये है कि मैं भी अपनी बेटी से मोहब्बत करता हूँ और ये भी जानता हूँ कि उसे आदमी की पहचान नहीं है। क्या बात है अंकल, सब ठीक तो है ना? यही पता करने के लिए तो बेटा तेरे पास आया हूँ। जल्दी है तुम्हें क्या? किसी और निकाह में पहुंचना है? नहीं अंकल, बस ऐसे ही। तो निकाह शुरू करूं? जी शुरू कीजिए। तो अशर बेटा, पहले आपसे पूछता हूं, आपको मायरा अली वल्द हामिद अली से निकाह कबूल है? जी कबूल है। 1 मिनट। इमरान, तुम? इमरान, ये किसको साथ लाए हो? इंस्पेक्टर साहब,
हमारे पास अशर शुएब की गिरफ्तारी का वारंट है। क्यों, किस लिए? वो इसलिए कि ये जनाब अमेरिका में मोस्ट वांटेड हैं। इन्होंने और इनके अब्बा जान ने लाखों डॉलर की स्मगलिंग और टैक्स की चोरी की है, और जब वहां इनकी गिरफ्तारी के वारंट निकले तो ये मौसूफ यहां भाग आए। ओह माय गॉड, क्या ये सब सच है? ये कुछ भी बोल रहा है, तुम इसकी बात मान लोगी? और इतना ही नहीं, अशर ये शादी इस वजह से करना चाहता था क्योंकि इसके फादर के बैंक अकाउंट्स और बिजनेस सीज हो गया है, तो इसके पास यही एक बेस्ट ऑप्शन था कि ये किसी अमीर घर में शादी कर ले। और ये चाहता था कि ये सब काम इतनी जल्दी हो जाए कि आप लोगों को कुछ भी पता चलने का टाइम ना मिले। So sorry. देखो, लिसन मायरा, आई कैन एक्सप्लेन। मेरी बात तो सुनो ना यार, एक सेकंड, आई विल बी बैक। यू चलो। I'm so sorry डैडी, मुझे नहीं पता था। इमरान, थैंक यू बेटा। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। इमरान, तुमने जो कुछ मेरे लिए किया है, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। ये एक छोटी सी रकम, 3 लाख रुपया। नहीं अंकल, प्लीज। बेटा, तुमने जो कुछ किया है ये तो तुम्हारा हक बनता है। आप इसको चेक क्यों दे रहे हैं? वो बेटा, असल में तुम नहीं समझो। तो इसका मतलब ये सब झूठ था? तुम ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहे थे? नहीं मायरा, ऐसा कुछ भी नहीं। प्लीज स्टॉप। ओह माय गॉड, मुझे लगा कि यू एक्चुअली केयर्ड, लेकिन मैं ही पागल थी। एट द एंड ऑफ द डे तुम तो अपनी जॉब कर रहे थे सिर्फ। मायरा, नहीं डैडी, आपने भी मुझे बहुत हर्ट किया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस हद तक जा सकते हैं जीतने के लिए। मायरा प्लीज, तुम गलत समझ रही हो। अशर वाकई में। प्लीज स्टॉप, आई कांट बिलीव दिस। ओह माय गॉड, मुबारक हो आप दोनों को। आपको कि मेरा रिश्ता टूट गया, और तुम्हें तुम्हारे पैसे चेक। तुम रखो। नहीं अंकल, मैं आपको यही बताना चाहता था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने ये सब कुछ इसलिए नहीं किया। मेरे ही कहने पर तो आपने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। गलती मेरी थी तो सुधारना भी मुझे ही था। आप प्लीज माइंड मत कीजिए। मुझे कोई बात नहीं करनी। मेरी बात सुन लो। अगर झूठ लगे तो जो तुम्हारा दिल चाहे मुझे सजा दे देना। अशर वाकई मुजरिम है, और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे जीतने के लिए इतनी घटिया हरकत करूंगा? और फिर इमरान को तो तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। मुझसे पहले तो तुम ही मिली थी उसे यहाँ लाने के लिए। आप जानते हैं? हाँ बेटा, इमरान ने ही सब कुछ मुझे बताया था, और इस बात से भी मना किया था कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा।
मैंने भी उसे ही यहाँ बुलाया था ताकि वो अशर से रिश्ता तोड़ने के लिए तुम्हें राजी कर ले। क्या? तुमने तो 1 लाख देने का वादा किया था, जबकि मैंने 3 लाख। और फिर उसी ने तो मुझे अशर के साथ तुम्हारा रिश्ता करने के लिए राजी किया था। आज वो उन्हीं पैसों की बात कर रहा था। उसी ने अशर के बारे में सारा पता लगाया ताकि तुम इतनी बड़ी गलती ना करो। और तुम जानती हो कि उसने पैसे भी नहीं लिए मुझसे। क्यों? बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो बगैर किसी मफाद के काम करते हैं, और इमरान भी उन्हीं में से है। I'm so sorry, डैडी। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। आपने मुझे माफ कर दिया। कर दिया बेटा। So we are back with another caller. No problem है, खुशामदीद। बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक ऐसे इंसान पसंद आ गया है जो एक नंबर का धोखेबाज है। बताऊं कैसे? जी बताइए। उसने मेरे अबू से वादा किया कि उनका काम करेगा, फिर नहीं किया। फिर उसने मुझसे वादा किया कि मेरा काम करेगा और फिर आकर वही काम खराब कर दिया। पहले उसने कहा कि अपने काम के पैसे लेगा, लेकिन फिर काम करने के पैसे भी नहीं लिए। सब कुछ कहता रहा, बस यही नहीं कहा कि हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। अब एक मसला है, वो ये है कि मुझे उस बेवकूफ़ से प्यार हो गया है। तो अब आप ही बताइए कि उस बेवकूफ़ के साथ क्या किया जाए। ओके। हमें एक ब्रेक पे जाना होगा, और ब्रेक से वापस आने के बाद हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, मैं वेट करूंगी। So guys, listen to your favorite song. We'll be back. मायरा, तुम यहाँ? पैसे क्यों नहीं लिए? वो मैं पैसे क्यों नहीं लिए? मायरा, मैंने वो सब पैसे के लिए नहीं किया था। फिर किसके लिए किया? वो प्लीज आज तो सच बोलो, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए बोलो और किसी के लिए नहीं बोलो। पहली दफा बोलो। So guys, we are back. हम थे फोन पर अपनी कॉलर के साथ जिन्होंने हमसे सवाल किया था कि उस बेवकूफ का क्या किया जाए, और इस सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं। अगर वो चाहें तो उस बेवकूफ से शादी कर सकती हैं, क्योंकि उस बेवकूफ ने सब कुछ उन्हीं के लिए तो किया था। पता नहीं कब, ना चाहते हुए भी उसको उनसे प्यार हो गया, और फिर उसको उनकी खुशी के आगे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लगा। मायरा, आज तक तो ऐसा लाइव शो में कभी नहीं हुआ, पर क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सिर्फ एक शर्त। वो क्या? अगर पापा मान जाए। I love you, मायरा। I love you too, इमरान। बोलो जैद, तुम अंदर कैसे आए? चाबी तो सिर्फ एक थी, वो मेरे पास है। ऑमलेट नहीं हो गया? ऑमलेट पका पका के खिला खिला के मुझे जान से मार देगी यार ये। अगर हम कुछ दिन साथ रहे ना, क्या वो मुझे मार देगा या मैं उसे मार दूंगी? हर सवाल को उल्टा जवाब क्यों देती हो तुम? तुम उल्टा सवाल करोगे तो जवाब भी उल्टा ही मिलेगा ना। मेरे जाने के बाद ही तुम्हें मेरी कदर होगी। अभी मुंह बना के खाते हो ना खाने। हाँ, मैं तो बहुत रोऊंगा कि सोनिया मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो, क्यों जा रही हो हैं?